या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, अत्यंत प्रसन्नता के साथ पुनः एक बार वृंदावन में, अमेरिका, पेंसिल्वेनिया, हैरिसबर्ग, टू बी प्रिसाइज मैकेनिक्सबर्ग में स्थित वृंदावन, जो इंसिडेंटली मेंगी परिवार का घर है, उसमें भगवान राधा कृष्ण की उपस्थिति में हम एक अलग विषय लेकर के भगवत स्मरण और अपने जीवन का उन्नतीकरण करने जा रहे हैं। The subject that we have decided is नारद भक्ति सूत्र, aphorisms of devotion as prescribed by देवर्षि नारद। परिचय विषय का दूंगा, उसके पहले थोड़ा सा फाउंडेशन। यूं देखो तो समग्र विश्व की और स्पेसिफिकली भारतवर्ष की जो अध्यात्म साधना है, स्पिरिचुअल पाथ, जर्नी, उसके मुख्य 5 प्रवाह हैं। ज्ञान, विजडम, कर्मयोग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और वैराग्य मार्ग। ये 5 प्रवाह आपको दिखेंगे। सीकर, साधक अपनी इंटरेस्ट के अनुसार, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार
जिस परंपरा में उसका जन्म हुआ है या तो जिस तरह से गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उस अनुसार वो 5 में से किसी एक मार्ग पर धीरे 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 आगे बढ़ता है। और ये 5 मार्ग अल्टीमेटली तो परम तत्व को ही मिलते हैं। द पाथ्स आर डिफरेंट, डेस्टिनेशन इज द सेम। तो रास्तों में कोई संघर्ष करने की या फैनेटिक बनने की मेरा ही रास्ता सही है दूसरे का गलत है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए उसके मार्ग। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी लॉजिकल, दे आर वेरी रैशनल, वो ज्ञान मार्ग के प्रवासी होते हैं। वो पहले समझना चाहेंगे, अपने आप को कन्विंस करना चाहेंगे, बाद में उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तो वो ज्ञान मार्ग के प्रवासी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शास्त्रों का अध्ययन करके, चर्चा करके, घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न घट, ये घटपट की खटपट करके क्या फायदा? माई ओपिनियन इज राइट एंड दिस इज द ट्रूथ एंड नो व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट प्रॉपरली, दिस इज नॉट करेक्ट, एंड ऐसी 2-2 4-4 घंटे की क्या फायदा? उससे तो अच्छा जाकर किसी की सेवा करो। संसार में कितने लोगों को आपकी आवश्यकता है? गरीबों को भोजन दो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, सिक पीपल जो बीमार होंगे उनको दवाई का खर्चा दो, तो उसमें उनको संतोष मिलता है। ये कर्म मार्ग के लोग हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग के हैं, वो भगवान के सामने बैठकर एकात्मता का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ लोग योग मार्ग के हैं, हठ योग। योग को हमने योगा बना दिया और योगा को केवल एक्सरसाइज बना दिया, वो नहीं है। योग इज टू ज्वाइन, युज शब्द से योग शब्द आता है, द रूट इज युज, युज टू ज्वाइन, जुड़ जाना, बस एक हो जाना। और कुछ है वैराग्य प्रेरक, उस सबको छोड़कर अपने मार्ग पर अकेले जाना चाहते हैं, अनअटैचमेंट। कोई सही है कोई गलत है ऐसा नहीं है, इट्स इंडिविजुअल्स ओन इंटरेस्ट। लेकिन मूल जो प्रश्न है, द बेसिक क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ सीकर बिगिन हिज और हर जर्नी? अध्यात्म पथ पर वो चलता क्यों है? स्पिरिचुअल जर्नी शुरू क्यों करता है? उसके पीछे केवल एक कारण है उसका, केवल कारण नहीं, कन्विक्शन है उसका। माई टुमारो कैन बी बेटर देन टुडे। आज मैं जो हूं उससे कल बेहतर हो सकता हूं। देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, देयर इज अ स्कोप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अ स्कोप फॉर इवोल्यूशन। ये लगेगा तो ही व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, तो ही व्यक्ति प्रयास करेगा। यदि व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट है, जो है वो सब सही है, इट्स एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो वो कभी भी न ज्ञान योग पर जाएगा, न कर्म योग करेगा, न भक्ति करेगा, न वैराग्य, कुछ नहीं करेगा वो। देयर इज अ स्कोप फॉर इवोल्यूशन। अब इसमें देखिए, याद रखिए, सिद्धांत यह है कि मेरा विकास हो सकता है, अभी जो हूं उससे और अच्छा हो सकता हूं। इसका अर्थ कुछ लोगों ने क्या किया? अभी जो हूं उसकी निंदा शुरू की, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। क्या है, हम तो पाप में फंसे हुए हैं, माया के बंधन में पड़े हैं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर का पाप किया होगा, ये मनुष्य बनकर आएंगे, ये आए हैं, ये सजा सब भुगत रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज अ बिग प्रिजन, और जब पनिशमेंट पूरी हो जाएगी देन वी विल बी लिबरेटेड। नो, आई कैन इवॉल्व। ये जो ऑप्टिमिज्म है उसका मतलब ये नहीं कि आई एम बैड टुडे। धर्म कभी भी द्वेष नहीं सिखाता,
धर्म कभी भी नेगेटिविटी नहीं सिखाता। आज जो है ठीक है, लेकिन स्कोप आगे है। वर्तमान में पुरुषार्थ का या तो साधना का जल सिंचन करके भविष्य को सुंदरतम बनाया जा सकता है। यही बात अध्यात्म की नींव है प्रिय। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई कैन बी बेटर। अब जैसा मैंने कहा, वर्तमान का द्वेष नहीं है। वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द प्रेजेंट, लेकिन भविष्य की अभिलाषा, बेहतर भविष्य की अभिलाषा, यह विकास की, उन्नति की पूर्व शर्त है। तो पहली बात तो यह रखे कि वर्तमान समय, वर्तमान जीवन, वर्तमान समाज, वर्तमान परिस्थिति की निंदा न करें। भक्ति की का आरंभ कभी निंदा से, क्रिटिसिज्म से, नेगेटिविटी से नहीं होता। अब दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, पूर्ण बनना है। उपनिषद के ऋषियों ने जो प्रार्थना की ना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपूर्णता खलती है, कुछ प्रत्येक में कमी है। और सच पूछो तो ये कमी का खलना, इसी को संसार कहते हैं। एक यूथ कॉन्फ्रेंस में मुझे पूछा किसी यूथ ने कि गुरुजी संसार क्या है। मैंने कहा मैं व्याख्या करता हूं संसार की, लेकिन उससे पहले मैंने प्रश्न पूछा, हाउ आर यू ऑल डूइंग, कैसे हो। सबने कहा वेल ओके। मैंने कहा वेल ओके क्यों, 100% ओके क्यों नहीं। तो सभी के पास से उत्तर आया, नहीं ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन जरा सा, ये सबका होता है ना, जरा सा। आपसे भी यदि मैं प्रश्न पूछूं, नटू भाई हाउ आर यू, नटू भाई कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन जरा सा अंदर कुछ है, जरा सा। बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जरा सा स्टाफ का प्रॉब्लम है। नरेश से पूछूं, बहना से, किसी से भी यदि पूछूं, सबका, सुजी राइट, इज एवरीथिंग ओके, या एवरीथिंग इज फाइन, जरा सा। सभी ये जरा सा, प्रभा जी, ये इसी को संसार कहते हैं। यदि एवरीथिंग इज 100% ओके, तो यू आर लिबरेटेड। आपके जैसा कोई सुखी व्यक्ति नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् आ गया ना, फिर तो ये अपूर्णता ही संसार है। और संसार में प्रत्येक व्यक्ति ये अपूर्णता से पूर्ण की ओर जाना चाहता है। तो पहली बात, अपनी अपूर्णता, दिस इनकम्प्लीटनेस, वो पिंच करनी चाहिए। इट इज अ नाइस थिंग। श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में बहुत सुंदर श्लोक है, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यंतरितः जनाः। ये संसार में दो ही लोग सुखी हैं, या तो मूढ़तम, जो पागल है, मूढ़ अर्थात जिसको कुछ पता ही नहीं चलता, जिसको पता नहीं चलता कुछ, वो सुखी है। और यश्च बुद्धे परंगतः, जो बुद्धि से पार चला गया, आत्मा में एकरूप हो गया, द पर्सन हु हैज गॉन बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंसेस एंड टर्बुलेंसेस, वो सुखी है। या तो कोई पागल हो जिसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, वो जहां बिठा दो सुखी है ना, उसको कुछ चाहिए ही नहीं।
और या तो एकदम बुद्धि से पार चला गया, बियॉन्ड इंटेलेक्ट, वो सुखी है। बीच वाले क्लिश्यत्यंतरितः जनाः, हमारी स्थिति है न तो हम पागल हैं और न तो बुद्धि से पार चले गए हैं, तो यही बीच में एक समस्या है हमारी। अपूर्णता खलनी चाहिए, इसको अभी नेगेटिवली मत लेना। इट्स अ नाइस थिंग कि मैं अपूर्ण हूं, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग, वो उसको ढूंढें, उसको प्रयास करें, पूर्णता की ओर चले। अब पूर्ण कैसे बन सकेंगे? मुख्यतः दो रास्ते हैं। एक ज्ञान का मार्ग है, वेदांत का मार्ग है। वेदांत का शिखर क्या है? अनुभूति। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सुप्रीम, ये अद्वैत वेदांत। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म ही है, अलग है ही नहीं। जब ये अनुभूति हो जाए दैट आई एम नो डिफरेंट देन द सुप्रीम, तो फिर पूर्ण हो गए। दूसरा मार्ग अब हमारे लिए संभव है, सभी के लिए संभव है ये, कि इतनी सुप्रीम जर्नी करके अयम आत्मा, केवल रटे रटाई बात नहीं बोलनी है, अनुभूति होनी चाहिए। इट शुड बी एन एक्सपीरियंस दैट आई एम द सुप्रीम, आई एम नो डिफरेंट देन द सुप्रीम। वो तो संभव नहीं है। मैं पूर्ण हूं, ये तो संभव नहीं है। तो फिर एक दूसरा रास्ता है भक्ति मार्ग का। मैं पूर्ण हूं ये तो पता नहीं, लेकिन मैं पूर्ण का हूं, आई बिलोंग टू द सुप्रीम, तो भी समस्या हल हो गई। पुराने समय में ऐसा होता था, कोई महिला हो ना, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, किसान की पुत्री, डॉटर ऑफ अ पुअर फार्मर, सिटी के आउटस्कर्ट्स में कहीं पर लैंड में मजदूरी करती है, शरीर पे धूल मिट्टी लगती है, क्योंकि फार्मिंग का काम है, हार्ड वर्क है, वो करती है। और एक बार उसने राजा का रथ जाते हुए देखा, और राजा कुछ प्यास लगी थी, तो एक इसी के खेत में कुआं था, राजा पानी पीने के लिए आया, और ये कन्या ने राजा को पानी पिलाया, और उसने राजा को देखा। शी वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि हमेशा वो तो फार्म में रहते, उसने तो ऐसे देखे नहीं कि ऐसा हैंडसम, ऐसे रिच रोब सब पहने हुए, ऐसी ज्वेलरी पहनी हुई, ऐसा कोई हो सकता है? तो उसने पूछा अपने पिताजी से, ये कौन था, ऐसे भी होते हैं, ऐसा रथ हो, ऐसा पॉम्प ग्लोरी हो, ये सब संभव? क्योंकि हमने तो छोटी सी हट में रहते हैं, थैचर उसके ग्रास की, और उसमें मिट्टी की हट होती है, उसमें रहते हैं, तो ऐसा कोई हो सकता है? हाँ, कौन है वो? राजा है, उसके घर में कौन होते हैं? अरे उनका तो बड़ा महल होता है, रोज सुबह शाम 2 समय स्नान करते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये कन्या सोचने लगी, मेरा भी इतना बड़ा घर हो, मैं भी सुबह शाम 2 समय स्नान करूं, मैं भी अच्छे सिल्क के महंगे कपड़े पहनूं, मैं भी अच्छे बाल, अब करना है खेत का काम, ये सब तो कैसे हो पाएगा? लेकिन सपना वो देख रही है। किसान पिता जो उसका था, फार्मर, उसने कहा, बेटा ये सपने देखना बंद कर, दुखी होगी। कहां हम, कहां वो राजा, कोई मेल ही नहीं, लेवल कितना डिफरेंट है, ये संभव नहीं है। लेकिन उस कन्या के मन में रहा, बस मुझे रानी बनना है, मुझे महल में रहना है, मुझे ये सब। आसपास के लोग, उसकी सहेलियां, सब लोग हंसी मजाक उड़ाती है, कैसे होगा, अरे हम कहां, राजा कहां, नहीं मुझे बनना। एक बार ऐसा हुआ, राजकुमार द प्रिंस वहां से आया, और इसने इस कन्या को देखा। अब भले वो रहती थी आउटस्कर्ट्स में, खेत में, लेकिन वो थी बड़ी सुंदर। प्रिंस जो था, उसकी नजर ने देख लिया कि शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और
पसंद आ गई बस। अब पसंद आ गई तो कोई कारण थोड़ी होते हैं। राजा ने गमे ते रानी, पसंद आ गई बस, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होते। बेटा आके कहे कि आई लाइक दिस गर्ल और पूछो व्हाई, कैन देयर बी रीजंस? आई लाइक हर, पीरियड। तो पसंद आ गई। राजकुमार ने जाकर के राजा से कहा कि मुझे तो इसी से ब्याह करना है। राजा ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार बड़ा डिटरमिन्ड था। तो राजकुमार एक बार इसके पास आया और उससे कहा, चल मेरे साथ विवाह कर। अब वो जो किसान की बेटी है, जीवन भर मेहनत करती, महल में जा सकती थी, ऐसे रिच कपड़े ज्वेलरी सब पहन सकती थी? नहीं। लेकिन जिस क्षण राजा को पसंद आ गई, राजा ने विवाह कर लिया कि दूसरे ही दिन से रानी सीधा राजा का जो कुछ था वो उसका हो गया। ये माताओं को बड़ी सुविधा है। मैरिज करो और 50% डायरेक्ट चेक में साइन करने का अधिकार मिल जाता है। मेरा घर, मेरा सब मेरा। ऐसे भक्ति मार्ग में हम पूर्ण कब बने? जन्म जन्मांतर की यात्रा, जन्म जन्मांतर की साधना करके, वो तो पता नहीं। लेकिन भगवान के हो जाओ, पूर्ण के हो जाओ, तो तुम भी पूर्ण बन जाओगे। ये भक्ति मार्ग है। याद रखना, केवल वेदांती व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान पाता है, ब्रह्म का अनुभव भी करता है, लेकिन वो शुष्क रह जाता है, ड्राई रह जाता है। इसलिए आप देखिए, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कीप अवे, आई डोंट मीट एनीबडी, मुझे ही नहीं चाहिए, नो, ऐसा करके बड़े शुष्क होते हैं। अनअटैचमेंट की भावना उनके मन पर इतनी हावी हो गई होती है, दे आर सो possessed by this idea of unattachment, किसी से संबंध नहीं, किसी से संबंध नहीं, कुछ नहीं, ड्राई हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। अधिकतर सब धर्मों में ऐसा पाया गया है। इसलिए अमेरिकन ऑथर फिलोसोफर आल्डस हक्सली, उसका एक ऑब्जर्वेशन है, he said most religions of the world are life negative, and he is true to a great extent. प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो भी करते हैं वो न करें, उसको हम धार्मिक मान लेते हैं। वॉट एवर वी डू इन अ नॉर्मल रूटीन लाइफ, हम घर में रहते हैं, जो घर में न रहे, घर छोड़कर चला जाए, उसको धार्मिक माना जाता है। वो घर में रहते ही नहीं, ही हैज लेफ्ट होम। हम दिन में 2 बार, 3 बार, प्रोबेबली 4 बार फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। जो भोजन ही न करे, डेज एंड डेज टुगेदर, या तो टिपिकल भोजन करे, केवल उबला हुआ आलू ले, केवल साबूदाने की खिचड़ी खाए, तो लोग कहेंगे बड़े धार्मिक हैं। भोजन ही नहीं करते। हम कपड़े पहनते हैं, जो कपड़ा ही ना पहने, या तो टिपिकल कपड़े पहने, लोग कहेंगे धार्मिक हैं। वी आर इमोशनली अटैच्ड विथ पीपल वी मीट। वो कोई इमोशनल अटैचमेंट ही ना रखे, लोग कहेंगे धार्मिक है। वी ट्राई टू अर्न मनी विथ आवर ऑनेस्ट एफर्ट्स। जो कहे नहीं नहीं नहीं, लोग कहेंगे अब चाहिए तो सही, तो क्या करेंगे फिर? तो वो दूसरा स्टाफ रखा है मनी मैनेजमेंट करने के लिए, और महात्मा जी पैसे को छूते नहीं है, लोग कहेंगे बड़े धार्मिक हैं। देखा, whatever we do in the normal course of life, the person who does not do it, we immediately jump to a conclusion that he must be a religious person. Aldous Huxley says, most religions of the world are life negative. लेकिन सनातन वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म के नाम से हम जिनको जानते हैं, वैदिक परंपरा को लें,
तो वैदिक परंपरा ने कभी भी जीवन का अस्वीकार नहीं किया. You have never had a negative attitude towards life. You can be right in the center of life and still be religious. Not only religious, you can still be spiritual. भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, लोगों को आज भी आश्चर्य होता है, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जो फ्लूट बजाता हो, नाचता हो, गाता हो. क्योंकि अधिकतर सब भगवान जो हमने देखे ना, वो बड़े सीरियस भगवान हैं. और ऐसा प्रसन्न भगवान हो सकता है जो मक्खन भी चुराए, गोपियों का चीरहरण करे, रास खेले और 16,008 रानियों से विवाह करे? ऐसा भगवान हो सकता है कभी? तो कई लोग आज भी समझ नहीं पाते पूर्ण पुरुषोत्तम को. ये बड़ा मैसेज है सनातन वैदिक संस्कृति का कि लाइफ इज नॉट अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी. लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी यू कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज टू डिफरेंट थिंग्स. एक ही है. और इसके लिए दूसरी बात यह भी देखी जाती है कि बहुत जो ज्ञानी हो जाता है ना, कभी कभी अहंकारी भी हो जाता है. उसके मन में संसार के प्रति तिरस्कार का भाव आ जाता है. भक्ति तो जीवन में चाहिए. मैंने नरेश साहब कह रहे थे ना, कुछ भक्तों की बात भी करना. 2 महापुरुषों का स्मरण मुझे अभी हो रहा है. एक मेरे हीरो, मेरे आइडियल जो हैं श्रीमद आदि शंकराचार्य जी, और दूसरे स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी. श्रीमद आदि शंकराचार्य जी हुए 1200 वर्ष पहले और मधुसूदन सरस्वती जी हुए 450 वर्ष पहले. आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी इतने बड़े विद्वान, जस्ट 450 ईयर्स बैक, खंडन खंडन खाद्य जैसा वेदांत का अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखा है. और उनके समय में संपूर्ण आर्यावर्त में, भारतवर्ष में मधुसूदन सरस्वती जी की का सम्मान, उनकी अथॉरिटी इतनी थी कि वो जो कहे वो माना जाता था. एक छोटी सी बात आपको कह दूं, पता चल जाएगा कितनी बड़ी अथॉरिटी रहे होंगे मधुसूदन सरस्वती जी. गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी, हिंदी और हिंदी की भी डायलेक्ट उसमें लिखी. और 450 वर्ष पहले समय वो था कि सारे धर्म ग्रंथ तो संस्कृत में ही होने चाहिए. गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी क्रांति की, बिल्कुल देहाती भाषा में, इन विलेजर्स लैंग्वेज रामचरितमानस ग्रंथ लिखा. और जब उन्होंने समाज के सामने रखा तो बड़ा विरोध हुआ उस वक्त. और गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे बनारस में. काशी तो विद्वानों की नगरी. काशी के विद्वानों ने कहा कि यह कोई ग्रंथ होता है, धर्मग्रंथ होता है? धर्मग्रंथ तो संस्कृत में होना चाहिए. हाउ कैन इट बी इन अ लोकल डायलेक्ट? स्वीकार नहीं किया लोगों ने. ग्रंथ को जला देने का प्रयास किया, डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया रामचरितमानस को. उस समय फिर गोस्वामी जी कहते हैं आप चर्चा करो, निर्णय करो, क्या लिखा है. नहीं, हम पढ़ने को भी तैयार नहीं. फिर अंत में निर्णय लिया गया. यह मामला पहुंचा मधुसूदन सरस्वती जी के पास और काशी के विद्वानों ने कहा यदि मधुसूदन सरस्वती जी स्वीकार करेंगे तो हम भी तुम्हारे ग्रंथ को मान्यता देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे. मधुसूदन सरस्वती जी ने स्वयं ये ग्रंथ पढ़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये अच्छा ग्रंथ है, इससे समाज को बहुत जानने मिलेगा, धर्म की रक्षा मिलेगी. जब मधुसूदन सरस्वती जी ने स्वीकार किया तब गोस्वामी तुलसीदास जी के विरोध में जो पूरा बॉन्डर चला था वो शांत हुआ. तो आप सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना ये रामचरितमानस को एक्सेप्टेंस देने के लिए फाइनल अथॉरिटी मधुसूदन सरस्वती जी की. इतने बड़े विद्वान, वेदांती. लेकिन ये 2 महापुरुष, आदि शंकराचार्य जी और मधुसूदन सरस्वती जी,
वेदांत के तो निष्णात हैं, ज्ञान मार्ग के सुप्रीमो हैं, लेकिन जब तक उनके जीवन में भक्ति नहीं आई। अब श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के स्तोत्र पढ़िए भक्ति के, वेदांत में तो अनूठे है ही। मां भगवती के पास जब बैठते हैं आदि शंकराचार्य जी, तो कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परन्तेषां मध्ये विरल तरलोहं तव सुत मदीयो यन्त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां भगवती के सम्मुख बैठे हैं। शुरुआत में भक्ति नहीं थी, केवल वेदांत ज्ञान की चर्चा, लेकिन शुष्कता थी। फिर जब किसी महापुरुष के संसर्ग से भक्ति की महिमा समझी और भक्ति जब करने लगे, तब मां भगवती के सम्मुख बैठकर श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला। हे मां जननी, मां मदर, ये संसार में बहुत सारे पुत्र हैं तेरे, हम सब भगवान के ही तो संतान हैं, तो मां बहुत सारे पुत्र हैं। संति सरला, वे बड़े सरल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। परंतेषां मध्ये विरल तरलोहं तव सुत। मां ये सब सरल है ना, बड़े सीधे लोग हैं, उनमें मैं थोड़ा विरल, एक्सेप्शनल हूं, यूनिक हूं, थोड़ा तरल हूं, नटखट हूं थोड़ा, पर तव सुत, मां मैं तेरा पुत्र हूं। मदीयो यन्त्यागः। प्रिय स्वजनों, ये संस्कृत भाषा के न्यूएंसेस को समझेंगे तो हृदय भावपूर्ण हो जाएगा। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं मां मैं तो अपनी बुद्धि की गर्मी में था कि मैं तो बहुत बड़ा वेदांती, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने वाला, इसलिए मैं तेरी भक्ति करने के लिए आता नहीं था तेरे पास, मैं तो चंचल था। लेकिन मां तूने मुझे क्यों पास में नहीं लिया, तूने क्यों मेरा त्याग किया। मां की हाथ पकड़कर बेटा यदि मेले में चला जाए तो बेटा तो चंचल होता है, बेटा तो मस्ती में मां का हाथ छोड़ के दूर चला जाएगा, तो मां क्या जाने देगी बेटे को दूर। बेटा चला जाएगा, मां तुरंत पुत्र के पीछे भागेगी, अरे बेटा कहां जा रहा है, आ मेरे पास में। तो मैं तो गर्मी में चला गया था मस्ती में कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मां तूने मुझे क्यों जाने दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ा। मदीयो यन्त्यागः समुचितमिदन्नो तव शिवे। शिवे तू तो कल्याणी है ना, कल्याण करने वाली। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र अपना धर्म, गुजराती में बहुत सरस है, छोरू कछोरू थाय मावतर कमावतर न थाय। पुत्र बिगड़ सकता है, पुत्र कभी कह सकता है ऐसी मां कि पुत्र क्या है, उसकी तो इमेच्योरिटी है ना। रात के 8 बजे बेटा आकर के मां के पास कहे मां चॉकलेट। अब मां को पता है 8 बजे चॉकलेट खाएगा शुगर बढ़ेगी तो रात भर नहीं सोएगा, तो मां कहती है नहीं मिलेगी, बेटे को चॉकलेट चाहिए, माम गिव मी चॉकलेट, माम गिव मी चॉकलेट, और मां ना बोल देती है तो बेटा तो कह देगा आई डोंट लाइक यू। ऐसी भी मां होती है। मेरे फ्रेंड की मम्मी बहुत अच्छी है, वो जब चाहे चॉकलेट दे देती है। तो बेटे ने तो कह दिया डिसोन, आई डोंट लाइक यू, यू आर नॉट लाइक माई मदर, यू आर नॉट माई मदर। तो मां भी छोड़ देगी, ओके यू आर नॉट माई सन, कह देगी मां नो। अ चाइल्ड कैन डिसोन द पेरेंट्स, पेरेंट्स नेवर डिसोन द चाइल्ड। कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता। ये शंकराचार्य जी की भक्ति। मधुसूदन सरस्वती जी खंडन खंडन खाद्य जैसे अद्भुत ग्रंथ लिखे, ज्ञान के शिखर पर पहुंचे, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू की।
और वो भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो दिव्य अनुभव हुआ, श्रीमद मधुसूदन सरस्वती जी ने वो भक्ति के सराबोर होकर के भक्ति से भगवान कृष्ण से कहा, अपना अनुभव वर्णन किया कि मैंने भी जीवन की शुरुआत में बड़े चर्चाएं की, ज्ञान की बातें की, लेकिन भक्ति में जो आनंद है ना, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। प्रिय स्वजनों, सोचना, वेदांत के शिखर पर, मैंने जो एक बात कही, पूरे भारतवर्ष पर जिनकी बुद्धि प्रतिभा का प्रभाव है, ऐसे मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, जिनके श्रीहस्त में बांसुरी है, मुखारविंद कैसा है, नवनीरद आभात, नीरद का अर्थ है बादल, नीर जल, नीरद जल देने वाला क्या है, बादल, और वो भी नवनीरद, नया नया बादल। लाइट ब्लू कलर का होता है ना बादल, जब घना हो जाता है तो डार्क ब्लू हो जाता है एकदम, फिर बरसेगा भी, लेकिन नया नया बादल हो तो भगवान कृष्ण के श्रीअंग का वो वर्ण है। ये बात निकली है तो मैं कह दूं, लोगों को ऐसी गलत भ्रांति है कि कृष्ण काले थे। भजनों में भी लोग गाते हैं ऐसे, यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी, मत बोलना कभी भी। कन्हैया काला नहीं है, तो फिर ऐसे कई बात है ना, काला है काला है काला, कन्हैया काला नहीं है। जिन जिनको ध्यान अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप की अनुभूति हुई है, उन सभी का अनुभव है भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीअंग है वो लाइट ब्लू कलर का है, और उसी को श्याम वर्ण कहते हैं हमारे यहां। इट्स नॉट ब्लैक। भगवान श्री कृष्ण के हेयर भी ब्लैक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की आईब्रो भी ब्लैक नहीं है। बाल, आईब्रो कैसे हैं, वो घनश्याम है। घनश्याम मतलब बादल एकदम अभी बरसेगा जो बादल होता है ना, वो कैसा होता है, डार्क। भगवान कृष्ण के केश ऐसे हैं, भगवान कृष्ण की आईब्रो ऐसी है, काले नहीं है। नवनीर दाभात पीतांबरात, पीतांबर धारण करते हैं, अरुण बिंब फलाधरोष्ठात। अरुण संस्कृत भाषा का सौंदर्य। सूर्य जो है ना, सूर्य के अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश में तो सूर्य के लिए एक ही शब्द है, सन। बाकी कोई शब्द होंगे तो मुझे पता नहीं है। सुजी है कोई सन के, द सन, कोई दूसरे शब्द? आई डोंट थिंक सो। कितनी पुअर लैंग्वेज है, सूर्य के लिए एक ही शब्द। संस्कृत भाषा में देखो, सूर्य के लिए अलग अलग शब्द हैं। सूर्य नमस्कार करोगे तो 12 नाम तो आप बोलते होंगे ना, 12 नाम जो सूर्य के तो हो गए, 12 आदित्य। इतना ही नहीं, और भी अरुण, सूर्य की प्रत्येक जो दिन भर की अलग अलग अवस्था है उसके ऊपर से सूर्य का नाम है। अरुण, अरुण का अर्थ है सूर्य, लेकिन वो कौन सा सूर्य? सनराइज हो करके पहली 8 मिनट तक का जो सूर्य होता है ना, उसको अरुण कहते हैं। फर्स्ट 8 मिनट्स का जो लोग क्षितिज से बाहर आया, यू कैन सी, और एकदम लाल लाल जैसा जो दिखता है, ऑरेंजिश रेड, वो जो सूर्य है उसको अरुण कहते हैं। मराठी में बहुत सुंदर एक गीत हुआ करता था, अभी भी है, अरुणोदय झाला। अरुणोदय झाला का अर्थ अरुण, बस अभी 8 मिनट, फिर वो दूसरा उसका नाम आ जाता है। कलर जब बदल जाता है तो उसके लिए अलग नाम आता है। अरुण बिंब फलाधरोष्ठात, तो भगवान के ओष्ठ कैसे, अधर,
ओठ, लिप्स कैसे हैं कृष्ण के, वो जो सूर्योदय के समय पहले 8 मिनट का, यदि सुबह जागते होंगे तो कभी देखा होगा, उस समय सूर्य का दर्शन करते हैं, वैसा भगवान के लिप्स हैं, ओष्ठ। लोगों को कलर लगा लगा के ओंठ लाल करने पड़ते हैं, श्री कृष्ण के ओठ स्वाभाविक ऐसे अरुण के समान है। अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्। भगवान का मुख कैसा है श्री कृष्ण का, पूर्णेन्दु, पूर्ण चंद्र जैसा, पूर्णिमा का चंद्र ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मुख है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कैसे, अरविंद, कमल जैसे भगवान के नेत्र है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व, अब देखिए वेदांत की भाषा आ गई, तत्व, एलिमेंट, न जाने, मैं नहीं जानता। तो ये भक्ति कहने का आशय, प्रिय स्वजनों, ज्ञान प्राप्ति का आनंद अनुभव करने के लिए भी भक्ति में डूबना आवश्यक है। सांसारिक दृष्टांत दूं, पता नहीं नॉर्थ में होता होगा ये कुछ, हमारे गुजरात में पूरण पोड़ी, मीठी रोटी आती है, पता है आपको? अरुणा जी कभी चखी है? खाइए ना। हाँ, फ्रेंड्स ने खिलाई है। हाँ, तो वो जो पूरण पोड़ी होती है ना, वेडमी पण कहेवाय ने, शिखर भी बराबर ने, पूरण पोड़ी, वो अपने आप में मीठी होती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, लेकिन उसका स्वाद कब बढ़ता है पता है? वो गरम गरम पूरण पोड़ी बने और उसको घी के ऊपर लगावानी नहीं नटू भाई, डाल देना अंदर पूरे, घी में डुबो के। हाँ, हमारी सुजी की आंखें आईब्रो ऊपर हो गई, ओ माय गॉड। हमने वैसी नहीं खाई, इसीलिए कभी खाना वो। अब कोलेस्ट्रॉल वालों के जमाने में एक एक कैलोरी गिन गिन के खाने वालों के सामने मैं ये घी में डुबो के पूरण पोली की बात करूं, मैंने खाई है बचपन में, सिगड़ी के ऊपर बना के, और वो सीधी प्योर घी का बोल भरा होता था, सीधी उसमें चली जाए और 10-15 मिनट तक पूरी अंदर वो घी को पकड़ ले, और ऐसी जो पूरण पोली खाओ। कितने लोगों ने खाई ऐसी? वाह, जो हमारा साहब है उसका आनंद और हो जाता है। मतलब आप लोगों ने जो खाई वो भी अच्छी है, एज अ स्वीट आपने खाई है, ऊपर थोड़ा सा टच कर दिया होगा घी, तो पूरण पोली अपने आप में अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये घी में डुबो के खाओ और उसका जो आनंद है, ऐसे प्रिय स्वजनों, अहम ब्रह्मास्मि जैसे ज्ञान का अनुभव अपने आप में अच्छा ही होता है, लेकिन इसको भक्ति रूपी घी में डुबो के जब लो ना, तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। ज्ञानी महापुरुषों को भी भक्ति चाहिए, उसके बिना रस नहीं है। चाहे कोई भी मार्ग हो, जिसके जीवन में ज्ञान और भक्ति का समन्वय होगा, उसी के कर्म को सुगंध है और वैराग्य को साफल्य है। ज्ञान और भक्ति के समन्वय के बिना कर्म और वैराग्य भी अधूरे पड़ जाते हैं। और दूसरी बात कहूं, भक्ति ये भारत राष्ट्र का प्राण है। सनातन वैदिक संस्कृति में और बाकी धर्मों में, ऐसे तो विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं, प्रभु की कृपा से अंग्रेजी इंग्लिश रीजनेबली अच्छी आती है, तो दुनिया भर के अलग अलग जब फेथ इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसिस में जाता हूं, तो दूसरे धर्म के लीडर्स से भी डायलॉग होता है, संवाद होता है, बातें होती हैं। दूसरे धर्मों के ग्रंथों का भी अध्ययन मैंने किया है अपनी नींव पक्की करने के बाद। तो दूसरे धर्मों में फिलॉसफी है, चिंतन है कि मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा बनाया जा सके। दूसरे धर्मों के, दूसरे संप्रदायों का अपना कर्मकांड है, पूजा पद्धति है, दे हैव देयर ओन प्रोसेस, सब है। सभी धर्मों में चैरिटी की बात है,
टू सर्व ह्यूमन काइंड, एनिमल किंगडम, सब प्रकृति की सेवा, सभी में है ये सब। सनातन वैदिक संस्कृति की विलक्षणता है कि भक्ति का, डिवोशन का जितना इलाबोरेट, जितना साइंटिफिक चिंतन सनातन वैदिक संस्कृति में किया है, ऐसा दूसरे किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। यू वोंट फाइंड डिवोशन एज इलाबोरेट एंड एज साइंटिफिक, एज लॉजिकल एज इन सनातन वैदिक धर्म। भक्ति का, और यही नारद भक्ति सूत्र में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति का हेतु क्या है? भक्ति का हेतु है भगवान को प्रसन्न करना, टू प्लीज गॉड। अब जरा अपने आप से पूछिए कि अपनी भक्ति ऐसी है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। नारद जी भक्ति सूत्र के 24वें सूत्र में कहेंगे तत्सुख सुखित्वम। पहले तो भक्ति क्या है, दूसरे सूत्र में कहेंगे सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति इज सुप्रीम लव। यदि प्रेम ना हो तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। लव इज द फाउंडेशन ऑफ डिवोशन। श्रीमद रामानुजाचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया। हमारे जो 5 बड़े आचार्य माने गए हैं उनमें श्रीमद रामानुजाचार्य, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले, इवन क्रोनोलॉजिकली आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले हैं। अद्वैत वेदांत, दूसरे क्रम में रामानुजाचार्य जी हैं, तीसरे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी। क्रोनोलॉजिकली मैं कह रहा हूं। हिस्ट्री यदि आप देखो तो श्रीमद वल्लभ अपने जीवन के आरंभ में रामानुज संप्रदाय में, दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली में जो भगवान का स्वरूप है, जहां भगवान के सामने प्रातः काल में गाय और हाथी आते हैं, पद्मनाभ, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो पद्मनाभ, हाँ, लेटे हुए जो भगवान का स्वरूप है, उस मंदिर में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवा का आरंभ हुआ। फिर उन्होंने अपना अलग शुद्धाद्वैत सिद्धांत प्रस्थापित किया, पुष्टि समझ। तो तीसरे आचार्य श्रीमद वल्लभाचार्य जी, फिर मध्वाचार्य जी और निम्बार्काचार्य जी, ये 5 आचार्य। रामानुजाचार्य जी के पास कोई भक्त गया और उसने पूछा कि मुझे आप भक्ति करना सिखाइए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड डिवोशन। रामानुजाचार्य जी ने कहा श्योर, पहले मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, तुमने किसी से प्रेम किया है? वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो झंझट में तो मैं पड़ा ही नहीं। रामानुजाचार्य पूछते हैं याद करो, किसी को तो तुमने प्रेम किया होगा, किसी से तो किया होगा, माता से, पिता से, भाई से, बहन। नहीं नहीं नहीं, वो सब माया है, उसमें तो मैं गया, मुझे तो भक्ति सीखनी, मुझे तो भक्ति करनी है बस। रामानुजाचार्य जी ने तीसरी बार पूछा प्रेम कर सकते हो तुम किसी? नहीं नहीं नहीं, वो तो बंधन हो जाएगा ना, उसमें तो फंस जाएंगे। प्रेम तो मुझे करना ही, मैंने ना कभी किया है ना मैं करूंगा, मुझे भक्ति सीखनी है। रामानुजाचार्य ने उसको हाथ जोड़ के कहा तू मुझे क्षमा कर दे, तूने यदि किसी से प्रेम नहीं किया तो मैं तुझे भक्ति सिखा नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के मूल में है प्रेम। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तू यदि बिल्कुल सूखा है, यू आर ड्राई, हाउ कैन आई टीच यू डिवोशन? तेरे भीतर यदि भक्ति की सरिता होती, फ्लो ऑफ लव, तो उसको मैं भगवान की ओर डाइवर्ट कर दूं और वो भक्ति बन जाती। लेकिन तूने यदि प्रेम ही नहीं किया है, बंजर है, वीरान है तू, तो कैसे तुझे भक्ति सिखाऊं? भक्ति के मूल में है प्रेम। और वो प्रेम का लक्षण क्या है? याद रखना, मोह और प्रेम में फर्क है। मोह लस्ट, प्रेम लव। मोह डिमांड करता है,
लव सरेंडर करता है, मोह हिसाब रखता है। मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, और यदि उसने मेरे लिए नहीं किया तो फिर मैं भी नहीं करूंगा। ये मोह है। मेरी बर्थडे में वो 12 रोजेस का बुके लाया था, तो उसकी बर्थडे में मैं 15 रोज का बुके दूंगा। ये हिसाब, ये मोह है, और वो बुरा भी मान जाता है। He didn't even wish me on my birthday. देखिए, विवाह के 10, 15, 20 साल के बाद यूजुअली जो लेडीज का होता है ना, he doesn't even remember wedding anniversary. I have to remind him. He doesn't love me, he doesn't care for me. ये एक्सपेक्टेशन मोह है। प्रेम तो समर्पित होना चाहता है। मैंने क्या दिया, मैं क्या दे दूं। तत्सुख सुखित्वम, नारद जी कहेंगे भक्ति सूत्र में, उसके सुख में मेरा सुख। 2 दृष्टांत मैं दूंगा इसके लिए। कोई स्त्री जब गर्भवती बनती है, शी इज ऑन हर वे टू मदरहुड, 4-5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई हो। अच्छा, और इसको, ये कन्या को आइसक्रीम बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि एवरी इवनिंग शी हैज टू हैव एन आइसक्रीम। ब्याह करके जब विदाई करी थी ना, तब भी ये कन्या के पेरेंट्स ने अपने सन इन लॉ को और समधियों को, इसके पेरेंट्स इन लॉ को कहा था कि भाई देखो, आप सब बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू कीप अवर डॉटर हैप्पी, लेकिन एक बात करते हैं जरा, कि हमारी बेटी करा शर्म से कह ना सके आपको, लेकिन उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो उसको रोज एक आइसक्रीम खिला देना। अभी लोग कहेंगे अरे आइसक्रीम क्या बात है, भाई घर भगवान की कृपा है, उसको जो लेना हो। तो वहां पर इसकी आने के बाद रोज याद करा के आइसक्रीम खिलाते हैं, तेरे पिताजी को हमने वचन दिया है, मेक श्योर दैट यू हैव एन आइसक्रीम एवरी डे। लेती है, उसको पसंद है। प्रेग्नेंट हुई, 4-5 महीने हुए, और कोई आंटी आके कहती है, बेटा 5 महीने की प्रेगनेंसी है, तू इतना आइसक्रीम खाती है, यू शुड नॉट ईट। नो आंटी, बट आई लव आइसक्रीम एवरी, मैं तो रोज लेती हूं बचपन से। बेटा वो सब सही है, लेकिन इंडिया में ऐसी मान्यता है ऐसी कि तू इतना आइसक्रीम और सब खाएगी ना, तो तेरा बालक जो है गर्भ में, उसको सर्दी हो जाएगी, सर्दी जुकाम। ऐसी मान्यता होती है भारत में। सब ऐसे, दे आर वेल विशर्स, देयर इंटेंशंस आर गुड। अच्छा, और वो मानती भी है। पहले के जमाने की बात करता हूं, गूगल वाली की बात नहीं करता। तो उस जमाने की जो डॉटर्स इन लॉ थी, वो सब मानती थी, बड़ों का सुनती थी। वो सुनते थे, अच्छा आंटी ऐसा होता है। हाँ। उसी दिन से आइसक्रीम बंद। क्यों? आई लव माई चाइल्ड, और उसको सर्दी नहीं होनी चाहिए, उसको जुकाम नहीं होना चाहिए। तो 25 साल से रोज आइसक्रीम खाती थी, एक दिन में तुरंत बंद कर दिया। ये प्रेम है। मेरा सुख, मेरा हॉबी, मेरा टेस्ट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मैं जिसको प्रेम करती हूं उसका टेस्ट, उसकी वेलबींग महत्वपूर्ण है। तत्सुख सुखित्वम। और दूसरा दृष्टांत ऐसे ही, पति से जो प्रेम करे, सुबह कौन सी सब्जी बनानी है, बैंगन हाथ में आ गया, लेकिन उसको पता है कि इसको बैंगन अच्छा नहीं लगता, छोड़ो बैंगन, आलू बनाओ लालू के लिए। अब उसको खुद बैंगन पसंद है, एग प्लांट, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं है। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन स्नान करके निकली बाहर, क्लोजेट के सामने खड़ी है, कितना बड़ा डूचा भेगा करे अंदर, इतना सारा भरा हो, क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। अब हर फेवरेट कलर इज पिंक, तो स्वाभाविक उसका हाथ पिंक साड़ी पे जाता है, लेकिन फिर उसका विचार आता है, नो ही लाइक्स मी इन येलो। तो पिंक छोड़कर, अपनी चॉइस को छोड़कर, शी विल वेयर येलो साड़ी। क्यों? तत्सुख सुखित्वम। उसको क्या पसंद है,
ये प्रेम का लक्षण है प्रिय स्वजन। और जो प्रेम में उसी को समझ में आएगा, वो माय विश, माय ओपिनियन, माय डिजायर, माय वालों को पता नहीं चलेगा ये सब। उसको क्या पसंद है वो मैं करूं। ऐसे भक्ति में भक्त ये सोचता है मेरे प्रभु को क्या पसंद है, मेरे ईश्वर को क्या पसंद है, वो आना चाहिए। मेरे प्रभु प्रसन्न, आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन माई श्री कृष्ण फेस। जो भी आपके इष्ट हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, भगवान राम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति, गणेश जी के प्रति, मां भगवती के प्रति, महादेव, जो आपकी श्रद्धा। ये बात भी मैं कह दूं, नारद भक्ति सूत्र 84 है, 84 एफोरिज्म्स। ये 84 सूत्रों में एक भी जगह पर नारद जी ने किसी भगवान का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है। इट इज सच ए यूनिवर्सल मैसेज कि आप इसी फॉर्म की, इसी नाम से भक्ति करो तो ही आप भक्त हो। ये इंसिस्टेंस नारद जी ने, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपकी फेथ हो, इसीलिए ये शास्त्र कहा जाता है। सेक्टेरियन अप्रोच नहीं है। शास्त्र क्या है, वो वाइड होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉज होने चाहिए उसमें, तभी तो वो शास्त्र कहा जाएगा। इसलिए जब भगवान की बात भी आती है ना, तो नारद जी ने अस्मिन तस्मिन ऐसे लिखा है। ये भगवान, मतलब नाम नहीं कोई भी, यूनिवर्सल मैसेज है। 84 सूत्र है, 84। ऐसा मानो कि 84 लाख के फेरे में से मुक्ति दिलाने वाला ये शास्त्र है। ऐसे इसलिए 84 एफोरिज्म्स हैं। नारद भक्ति सूत्र के सबसे प्राचीन एंड सबसे ऑथेंटिक, मोस्ट एंशियंट एंड मोस्ट ऑथेंटिक कमेंटेटर है श्री भारतेंदु जी। उसके बाद तो फिर कई लोगों ने उस पर कमेंट्री की है, प्रवचन किए हैं। मेरे भी प्रवचन पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। और मुझे जो सबसे, मैंने कई बार किए हैं, लेकिन नडियाद संतराम मंदिर में हसूभाई महाराज श्री की वहां की इच्छा थी कि 9 दिन का ज्ञान सत्र हो, तो 9 दिन तक रोज 3-3 घंटे नारद भक्ति सूत्र पर वहां पर चिंतन किया है। वो यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा पूज्य श्री भाई में। बहुत डिटेल में एक एक सूत्र लेकर के उस पर चिंतन किया है। ये यात्रा जब हम शुरू कर रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र, सबसे पहले तो नारद जी कौन है? नारद जी ऐसे देखा जाए तो बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर है, लेकिन उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत है। जैसे ही शब्द हम कहें नारद, तो लोगों की आंखों के सामने एक इमेज आ जाती है। देखो आप सब हंसने लगे तुरंत। खुला पत्ता पीतांबर धारण किया है, केस है, खुला शरीर है, गले में फूल की माला है, हाथ में यहां सब फूल की मालाएं बांधी हैं, सर के ऊपर बड़ी चोटी है, चोटी के आसपास भी फूल की मालाएं बंधी हैं, तिलक किया हुआ है बड़ा, हाथ में तंबूरा, लोग वीणा भी नहीं कहते, तंबूरा कहते हैं, बजाते रहते हैं, नारायण 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 करते जाते हैं और लोगों में झगड़ा करवाते रहते हैं। देखा आपका रिएक्शन आया ना? लोगों को ये लगता है कि नारद जी का अर्थ क्या है? जो झगड़ा कराए। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट रिपीट योर वर्ड्स, क्योंकि फिल्मों में, टीवी सीरियल में जिस तरह से दिखाया गया, कॉमिक बुक्स में, कि नारद जैसे इज ए कॉमिक कैरेक्टर। नो, एन कैपिटल ओ कैपिटल, नो। नारद जी अत्यंत विद्वान है, इज एन एक्सट्रीमली स्कॉलरली पर्सनालिटी नारद जी। नारद जी समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। He knows all the Vedas.
देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी नारद जी का आदर करते हैं। कितने लोगों को नारद जी ने संसार से पार लगाया है, प्रेरणा दी है। नारद जी ने बड़ी बड़ी क्रांति की है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे जो भक्त हैं, उनके गुरु नारद जी हैं। उनको मंत्रोपदेश नारद जी ने किया है। श्रीमद् भागवत में पढ़िए ध्रुव जी की कथा। पिता की गोद में बैठने नहीं मिला, कहानी तो आप जानते हैं ना। ध्रुव जी सुनीति के पुत्र हैं और जो पत्नी है सुरुचि, वो फेवरेट क्वीन है। सुनीति नॉट सो फेवरेट क्वीन है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने जाता है तो वो सुरुचि स्टेप मदर ध्रुव से कहती है, नो, नहीं बैठ सकते तुम। क्यों? तुम तो अप्रिय रानी के पुत्र हो ना। भगवान से कहो कि मेरी गोद से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम राजा की लैप में जाके बैठ सकते हो। अब 5 वर्ष के बालक को इतना ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन इतना उसको अंदाज आ गया कि माई स्टेप मदर हैज स्टॉप मी फ्रॉम सिटिंग इन माई फादर्स लैप। ऑब्वियसली द चाइल्ड वॉज नॉट हैप्पी। आक्रोश में आ गया। क्षत्रिय का लोग खून है। मां के पास जाके कहता मैं बदला लूंगा। सुनीति ने कहा नहीं बेटा, बदला मत लो, भगवान की भक्ति करो। और निकल गया भगवान की भक्ति करने के लिए। मार्ग में नारद जी मिले और नारद जी ने पहले तो परीक्षा ली ध्रुव की और फिर उसको द्वादशाक्षरी मंत्र का बोध किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। और हम जानते हैं केवल 6 महीने की तपश्चर्या में ध्रुव को भगवान की अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुआ। ऐसे ही प्रहलाद, हिरण्यकशिपु राक्षस था और प्रजा को परेशान करता था। देवों का राजा इंद्र, उसने सोचा ये हिरण्यकशिपु को कैसे नष्ट किया जाए। हिरण्यकशिपु को तो मारना बहुत कठिन काम था, लेकिन इंद्र को पता चला कि हिरण्यकशिपु की रानी, जिसका नाम है कयाधु, वो गर्भवती है। तो इंद्र ने सोचा इसको मैं ले जाऊं, और कयाधु को लेकर के इंद्र चला स्वर्ग की ओर। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इंद्र, ये तो परस्त्री है, कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा ये राक्षस हिरण्यकशिपु की पत्नी है एंड वो गर्भवती है, उसको जो संतान होगा मैं मार डालूंगा ताकि राक्षस का वंश आगे न बढ़े। नारद जी ने कहा इंद्र, तुम्हें शोभा नहीं देता ये। केवल मारने से वंश समाप्त नहीं होता, व्यक्ति के विचार बदल दो। मस्तक काट देने से नहीं, लेकिन मस्तक के विचार बदलने से व्यक्ति बदलता है। मुझे दे दो। इंद्र के पास से कयाधु को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में गए एंड प्रेग्नेंट कयाधु को नारद जी ने सामने बिठा करके रोज उपदेश किया, पुराणों की कथाएं की, शास्त्र का उपदेश किया, जो प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में रहकर सुना। और ये बात प्रहलाद स्वयं कहते हैं। बाद में जब प्रहलाद भक्ति का प्रचार करने लगे तो बालकों ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हें ये बातें आती कैसे हैं? हाउ डू यू नो ऑल दिस? तो प्रहलाद कहता है मैंने मेरी मां के गर्भ में रहकर नारद जी से ये सारी बातें सुनी थी। तो नहीं तो राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? नारद जी की वजह से हुआ है। नारद जी इतने महान हैं। देवता भी नारद जी का सम्मान करते हैं। नारद जी इतिहास और पुराणों के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। नारद जी अतीत की, पास्ट की बातें भी जानते हैं और फ्यूचर में क्या होगा ये भी नारद जी जानते हैं। धर्म तत्व के ज्ञाता है। शिक्षा, कल्प और व्याकरण के असाधारण पंडित है नारद जी। संस्कृत ग्रामर एक्सेलेंटली जानते हैं।
नारद जी की बहुत बड़ी विशेषता है, संगीत के विशारद हैं। प्रिय स्वजनों, ये सारी बातें एक ही व्यक्ति में हो, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि संगीत अपने आप में इतना एक्सटेंसिव शास्त्र है कि लोगों के जीवन निकल जाए संगीत की साधना करते हुए। अरे कोई एक इंस्ट्रूमेंट, अब जो बड़े बड़े नाम हैं, हरिप्रसाद चौरसिया या ये सबके देखिए नाम, एक इंस्ट्रूमेंट के पीछे पूरा जीवन निकल जाता है उनका, और फिर भी कहते हैं कि अभी तो हम केवल सुर मिला रहे हैं। नारद जी संगीत के शास्त्र हैं, विशारद हैं, प्रभावशाली हैं, मेधावी हैं। नारद जी इज अ वंडरफुल ऑरेटर। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन ऑरेटर ही ना हो, तो ज्ञान उसके लिए मर्यादित हो जाता है, लेकिन ही कैन नॉट कम्युनिकेट, ही कैन नॉट इंटरेस्ट पीपल। नारद जी बड़े प्रभावी ऑरेटर हैं। नारद जी की स्मृति बहुत अच्छी है। देखिए, किसी के भी पास जाएंगे तो उसकी पीढ़ियों का वर्णन करने लगेंगे। ऐसे नारद जी हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं। देवों के गुरु बृहस्पति जी को भी यदि कोई संशय हो तो वो संशय का समाधान नारद जी करते हैं। शास्त्रों में ऐसे प्रमाण है हमारे वहां। ऐसे नारद, उनको कॉमेडियन मत समझना बहना अरुणा जी, उनको गॉसिपर मत समझना। इधर की बातें उधर करने वाले नारद जी ये मत समझना, ये नारद जैसे महापुरुष का अपमान है। फिर लोग क्यों कहते हैं ऐसे नारद मुनि? लोग तो पागल हैं, हम लोगों के पीछे जाएंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे। नारद मुनि बहुत कहते हैं। शास्त्र मैंने जो कहा वो सुनो, लोग कहते हैं वो मत सुनो। तो वो था ना, कहा हमने, हाँ, जो हमने प्रवचन में भी याद किया था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अवर ड्यूटी इज टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। लोग तो गलत अनाप शनाप कुछ भी बातें कहेंगे। शास्त्र के प्रमाण से प्रिय स्वजनों, नारद जी महापुरुष है, तेजस्वी है। ऐसे नारद जी भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, भक्ति का साइंस बता रहे हैं। संस्कृत ग्रामर के अनुसार मैं नारद शब्द की व्याख्या करूं। नारम दाति इति नारद। नार शब्द का अर्थ है ज्ञान, दाति जो देते हैं, वन हु गिव्स विजडम इज नारद। और संस्कृत भाषा ऐसी है कि कभी कभी एक ही शब्द के दो विरुद्ध अर्थ होते हैं, और उसको आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ता है। हर भाषा में ऐसे शब्द ऐसे होते हैं, वो जो कहा गया वो कौन सी भावना से कहा गया है। पांच वर्ष 7 वर्ष का बालक हो बेटा, स्कूल से आया या तो समर में, दोपहर के 2 बजे कहता है कि मैं बाहर जाके खेलूंगा बैकयार्ड में। मां कहती है 2 o'clock इन हाई समर, टेम्परेचर जरा देखो, इट्स ओवर 100, और तुम नहीं नहीं मुझे जाना। मां कहते बेटा घंटे 2 घंटे के बाद जाना। नहीं मुझे अभी जाना है। अरे 1 घंटे के बाद जाना। 1 घंटा कहां वेस्ट करेगा ये, वेट करेगा। 10 मिनट के बाद माम आई वांट टू गो प्ले आउटसाइड। अब माँ इतनी कुछ दूसरे काम में व्यस्त है और ये हर आके माँ मुझे जाना है, माँ मुझे जाना है, तो फिर एकदम परेशान होकर के माँ कहती है जा मर, जा मर। अब कोई सुन ले और कहेगा क्या कहा माँ ने, जा मर। डिक्शनरी निकालो, मर का मीनिंग क्या है, वो मीनिंग है माँ का। माँ जब कहती है जा मर, इसका अर्थ है जा जी, 100 साल तक जी। तो शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ विरुद्ध होता है। कैसे पता चलेगा? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। नार शब्द का एक अर्थ है ज्ञान, नारम ज्ञानम
दाति इति नारद। और नार शब्द का दूसरा अर्थ है अज्ञान, इग्नोरेंस। उसके लिए व्याख्या की, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद। अज्ञान का जो छेदन करे, अज्ञान को जो काट दे, वो नारद। और ये दोनों व्याख्याओं का समन्वय करके यदि हम कहें तो नारम अज्ञानम द्यति च नारम ज्ञानम दाति इति नारद। मनुष्य के जीवन में से अज्ञान को निकाल दे और ज्ञान प्रदान करे। लोग जो कहते हैं वो कचरा निकाल दे और सही बात है वो ज्ञान दे, उसको कहते हैं नारद। ऐसे नारद जी भक्ति की बात करते हैं। भक्ति शब्द निष्पन्न होता है भज धातु से, और भज धातु के भी कई अर्थ हैं। मुख्य जो अर्थ हैं, भज इज टू डिवाइड, भज इज टू लव, भज इज टू अडोर, भज इज टू सरेंडर, भज इज टू अप्रिशिएट। ये सारे अर्थ भक्ति में आते हैं। भज का सबसे अच्छा अर्थ है भज इज टू बिलोंग टू, किसी के हो जाना। और मैंने 16वें अध्याय के प्रवचन के दौरान भी कहा, इट इज एन इमोशनल नीड, इट इज अ साइकोलॉजिकल नीड दैट वी वांट टू बिलोंग टू समवन। किसी के होना है, कोई मेरा हो, मैं किसी का हूं, ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होता है तो वो भज है। मैं भगवान का हूं, ये भक्ति। आज के समाज में होता क्या है पता है? सब लोग पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं। हिंदी में कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सबको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं किसी के बनना नहीं चाहते। ये नहीं चाहिए, ये अहंकार है। भक्त कहता है मैं सबका बनूं, मैं प्रभु का बनूं, मैं और मेरा, ये अहंकार का मान। सबको मेरा घर, मेरा ये, जो भी अच्छा देखा वो मेरा बना दो। रामायण की कथा जब मैं कहता हूं तब रावण की व्याख्या करता हूं। रावण कौन है? रोती रोदिति चैती रावण। जो स्वयं रोए और सबको रुलाए वो रावण है। कोई भी अच्छी बात देखी तो रावण की एक ही वृत्ति है, वो मेरी होनी चाहिए। जे सारू छे ये मारू होવું જોઈએ, ये रावण वृत्ति है। जो अच्छा है वो मेरा। आज की भाषा में कहूं तो रावण इज कंज्यूमरिज्म। और ये पूरी जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, उसके द्वारा और कुछ नहीं रहा, हमारे भीतर के रावण को इंस्टिगेट किया जा रहा है। आप टीवी देखने बैठो और उसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है वो क्या है? ये मोबाइल फोन लो, या तो बड़े बड़े हाईवे पर ड्राइव करो, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो दिखते हैं वो क्या करते हैं? दे आर इंस्टिगेटिंग द रावण इन यू। ये कपड़ा पहनो, ये कार लो, ये मोबाइल फोन लो, ये मकान खरीदो, यहां ट्रैवलिंग के लिए जाओ, ये क्रेडिट कार्ड लो, ये स्मूदी पियो। आपके भीतर के रावण चाहिए 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 को बढ़ाते रहेंगे। वो जो लिस्ट है ना अपना आई वांट वाला, उसको बड़ा ही करते रहेंगे। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अहंकार यही करना चाहता है, ये सब मेरा होना है। इसलिए देखो, शूर्पणखा ने जाकर रावण से कहा कि सीता ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ सुंदरी है, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस अर्थ। तो रावण ने कहा देन शी शुड बी इन माई पैलेस। यदि वो अच्छी है तो मेरी हो, जो अच्छा है वो सब मेरा होना चाहिए, ये रावण वृत्ति है। अहंकार ये करता है। और भक्ति अहंकार को डिसॉल्व करके प्रभु के चरणों में समर्पित होना सिखाती है। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण अंतर्गत जो भागवत का महात्म्य है 6 अध्याय का,
उसके दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में नारद जी ने भक्ति देवी को एक वचन दिया है। प्रसंग आप जानते होंगे कि नारद जी सभी जगह से विचरण करते हुए वृंदावन में पहुंचे। वहां भक्ति उदास थी। उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य निश्चेष्ट हुए थे। तो भक्ति ने नारद जी से विनती की कि आप संत हैं, आप में सामर्थ्य है, मेरी ये चिंता को दूर करें, मेरे दोनों बेटों को आप जागृत करें। ये जो भक्ति ने अपनी व्यथा का वर्णन किया, फिर नारद जी ने कहा भक्ति से, और भक्ति ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य मेरे दो बेटे बेहोश हो गए हैं। तब नारद जी कहते हैं भक्ति से, मां कलीना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने। हे वरानने, भक्ति सुंदरी, कली के जैसा तो कोई युग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कली में ही भक्ति की महिमा है। कलीना सदृशः कोपी युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मां भक्ति, ये कलयुग में मैं घर घर में जाकर, एक एक मनुष्य के पास जाकर तेरी स्थापना करूंगा। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में मां भक्ति तेरा स्थान निश्चित करूंगा मैं। ये नारद जी ने भक्ति को वचन दिया है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट द ट्रू डिवोशन इज। क्योंकि भक्ति के नाम पर लोग जो पागलपन चला रहे हैं, भक्ति तो करते हैं सब लोग, लेकिन अपने मन में जो आए से, कल जो शास्त्र था ना, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य का वर्तते काम कारत, अपनी मनमानी करते हैं। किसी की भक्ति केवल भगवान के सामने दिया और अगरबत्ती जला दी पूरी हो जाती है, तो कोई कहते हैं हमारी भक्ति तो 4 घंटे चलती है, अपने अपने तरीके से। नारद जी ने कहा मैं भक्ति की व्याख्या समझाऊंगा, शास्त्रीय भक्ति क्या है वो बताऊंगा। और दूसरा, श्रीमद् भागवत में यदि आप जाओ तो भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में 51 और 52वें श्लोक में, ये 2 श्लोकों में, पहले दूसरे स्कंद में शुरुआत में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत का उपदेश किया है, ये ज्ञान का उपदेश किया है ब्रीफ में, संक्षेप में। और फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया नारद जी को कि इदम भागवतन नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूतीनाम त्वमेतद विपुली कुरु। नारद, ये जो मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया, भगवान के 24 अवतारों का नाम लेकर के, ये अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, ये जो मैंने संक्षेप में तुम्हें कहा है, तुम एतद विपुली कुरु, तुम इसका एक्सपेंशन करो। और यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। इस ग्रंथ का वर्णन कैसे करो? जिससे मनुष्यों को भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो। सर्वात्मन्यखिलाधारे, सर्वात्मनि अखिलाध, अखिल ब्रह्मांड का अधिपति ऐसा भगवान प्रत्येक के अंतःकरण में आकर, प्रत्येक के हृदय में आकर विराजे, इस तरह से इस ग्रंथ का वर्णन करो तुम। तो श्रीमद् भागवत की कथा है, वो केवल कहानियां नहीं है, वो कथा करते समय वक्ता को जागृत रहना है कि मैं जो बात कर रहा हूं प्रत्येक के अंतःकरण में परमात्मा विराजमान हो, ऐसी बात कर रहा हूं। तो हम भी प्रिय स्वजनों ये संकल्प लेकर के कि जितने श्रोता हैं वो सभी के अंतःकरण में परमात्मा का स्थान बने, आप सभी के हृदय में आपके इष्टदेव विराजे, ये ध्यान करके ये आदेश जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है और नारद जी ने उस आदेश का पालन करते हुए भक्ति सूत्र का आलेखन किया है, वही संकल्प से हम भी इन सूत्रों में प्रवेश करें। सबसे पहला सूत्र अशोक जी पहुंचा दिया सबके पास, व्हाट्सएप में आपके पास आ गया होगा, वो निकालिए। ऐसे तो मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, लेकिन डिजिटल एज में भक्ति सूत्र का पठन करने के लिए पहला सूत्र
और आप सब रेगुलर श्रोता है मेरे, तो मुझे पता है एक एक शब्द पद मैं बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग उसको रिपीट करेंगे। मिल गया सबको? पहला सूत्र न मिला हो तो आसपास शेयर कर लो जरा, और सरल है, आप बोल दो, केवल सुन के भी श्लोक बोल सकेंगे, कोई चिंता नहीं है। छोटे छोटे सूत्र हैं, बड़ा पूरा पूरा श्लोक भी नहीं है, छोटे छोटे सूत्र। पहला सूत्र अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। ये पहला सूत्र है। अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथ मंगल सूचक है। किसी भी शास्त्र का आरंभ अथ या ओम से होता है। हमारे यहां अथ और ओम, ये दो पद को मंगल सूचक कहा है। प्रसंग ऐसा है कि सृष्टि के आरंभ में क्षीर सागर में, ये चित्र आपने देखे होंगे, क्षीर सागर में शेषशायी भगवान विष्णु, शेष नाग पर भगवान विष्णु लेटे हैं। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है और भगवान विष्णु शयन करते हैं। उस समय भगवान विष्णु की नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। ये सृष्टि के आरंभ, हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, ये जो हमारे, उसके पीछे बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मीनिंग है, लेकिन उसमें विषयों से दूर नहीं जाना, विषयांतर नहीं करना, इसमें जाता नहीं। उसमें विष्णु पुराण की जब कथा करता हूं तो पूरा ये समझाता हूं उसमें, लेकिन अभी उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो भगवान विष्णु की नाभि में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी देखने लगे आसपास कि कहां है, क्या है, ये कैसे आया मैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख हुए और ये ब्रह्मा जी के मुख से दो ध्वनि प्रकट हुए। शब्द तो बाद में कहा गया, ध्वनि, साउंड, फोनेटिक्स प्रकट हुए। वो थे ओम और अथ। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिकावुभौ। ब्रह्मा जी बोले नहीं है, प्रकट हुए हैं। कंठम भित्वा विनिर्यातौ, ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके स्पॉन्टेनियसली ये दो ध्वनि आए, ओम और अथ। इसलिए इनको मंगल सूचक माना गया है। कैसे आए ब्रह्मा जी के मुख में से ये दो ध्वनि? सबसे पहले तो आश्चर्य, ऑफ, व्हाट इज दिस। दूसरा जिज्ञासा, क्वेस्ट, इंक्विजिटिवनेस। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। और ये तीनों मंगल सूचक है। इसलिए कोई भी शास्त्र का जो आरंभ होता है वो ओम या तो अथ, ये दोनों में से एक से होता है, मंगल सूचक है। और ये पहला सूत्र जो है अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, इसको प्रतिज्ञा सूत्र कहा गया है, संकल्प सूत्र कहा गया है। अर्थ क्या है? अथ मंगल सूचक, अतः, अतः का अर्थ है देयरफॉर। भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्तिम डिवोशन, व्याख्यास्यामः डिफाइन करेंगे, वी विल एक्सपोज करेंगे उसको। एक्सपोनेंट जो कहते हैं ना, विवरण करेंगे उसका, नैरेट करेंगे।
समझाएंगे। अतः क्यों कहा? चलो अतः तो मंगल सूचक को समझ में आ गया। अतः देयरफॉर क्यों? और ये अतः शब्द जो होता है ना वो अनंतरीय सूचक है, अर्थात पहले कुछ हुआ है और उसके बाद में ये आता है। महर्षि बादरायण व्यास ने भी जब ब्रह्मसूत्र लिखे तो उसमें भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ मंगल सूचक, अतः देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा, वी बिगिन अवर क्वेस्ट इन ब्रह्म। यहां पर नारद जी कहते हैं अथ अतः भक्ति व्याख्या, अतः देयरफॉर, देयरफॉर का अर्थ आगे क्या हुआ, कुछ हुआ है। We now therefore travel to Europe. Therefore travel to Europe. तो therefore क्यों? That means it means something. तो उसका कारण होगा we have already traveled the entire America. We have traveled to Canada. We have gone to वो क्या ऊपर बर्फ में 7 दिन अलास्का, अलास्का की क्रूज भी कर दी, वो सब उतर हो गया। वी हैव इवन ट्रैवल टू साउथ अमेरिका, पेरू और ये सब करके आए। तो देयरफॉर नाउ वी वांट टू गो टू अनदर कॉन्टिनेंट यूरोप। तो देयरफॉर वी शुड, कुछ हुआ ना उसके पहले। तो यहां जब नारद जी कहते हैं अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अतः देयरफॉर क्यों, कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ किया है। नारद जी ने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग के ऊपर शास्त्र लिखे हैं। तो अब भक्तिम व्याख्यास्यामः, एक पहली बात। दूसरा, बिकॉज वी आर क्वालिफाइड वी विल बिगिन द जर्नी इन टू डिवोशन। पूर्व भूमिका है। कॉलेज में एडमिशन लेना हो ना, और उसमें भी प्रोफेशनल कोर्सेस में, तो उसके लिए एडमिशन की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसकी टेस्ट होती है। यू हैव टू अप्लाई, यू हैव गॉट टू बी सिलेक्टेड। ये यूनिवर्सिटी में जाना है तो देखेंगे आपका क्वालिफिकेशन, चेक करेंगे। नर्सरी में एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन पूछता है कोई? वो बात अलग कि प्राइवेट स्कूल में शायद, इंडिया में तो होता है। बालक का जन्म हो तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनके किड को एडमिशन देना है कि नहीं है। यहां है ऐसा? कितने अच्छे हैं आप लोग। तो नर्सरी में सभी को एडमिशन मिलता है, मेडिकल स्कूल में या उसमें वहां नहीं मिलता ऐसे सभी को। क्यों? क्योंकि वहां फिल्टर करना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो भक्ति का क्या है क्वालिफिकेशन? नारद जी कहते हैं कोई क्वालिफिकेशन नहीं। दूसरे सब जगह पे तुम्हारा क्वालिफिकेशन है। ज्ञान मार्ग में जाना है तो तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, योग मार्ग में जाना है तो इतना फोकस्ड माइंड चाहिए, वैराग्य मार्ग में जाना है तो इतना अनअटैचमेंट चाहिए कि विदाउट एनी पोजेशंस, विदाउट एनी लग्जरीज आप रह सको, वो सब चाहिए। भक्ति मार्ग में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति तो मां है। आप में यदि दोष कोई होगा ना तो वो भी मां ठीक कर देगी। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह।
अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, अर्जुन, चेत का अर्थ इफ, यदि मेरे पास आ जाए तो उसको साधु ही समझो। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, एटलीस्ट नाउ ही हैज मेड अ राइट रेजोल्यूशन। तो भक्ति किसी का तिरस्कार नहीं करती, भक्ति मां है। बालक कोई खेलता होगा ना, बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो तुरंत जाके आप वो सच अ नाइस किड ऐसा करके आप उठा लोगे, अच्छी बात है। लेकिन समझो कोई बालक गंदा, कपड़े उसके गंदे हैं, कीचड़ लगा हुआ है, पैंट भी बिगाड़ा हुआ है उसने, बास आ रही है, मस्त बाल में धूल भरी हुई है, नाक में से वो लटक रहा है, ऐसा कोई बालक बैठा होगा, बोलो जाओगे लेने के लिए? कोई भी होगा, डर्टी, मेरे कपड़े खराब होंगे, ऐसे बालक को नहीं लोगे। दूसरा कोई नहीं लेगा, लेकिन उस बालक की मां होगी, वो तुरंत उसको ले लेगी। अरे इतना गंदा कैसे हो गया, उठा लेगी। इतना ही नहीं, वो बालक को स्वच्छ करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, साफ करेगी, दूसरे कपड़े उसके बदलेगी, और फिर जाकर के हस्बैंड को देगी, अब आप इसके साथ खेलो, मैं दूसरा काम करती हूं। ये मां है। प्रिय स्वजनों, भक्ति ये मां है। ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, वहां सब आपका कोई ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन भक्ति, आप जैसे हो, यदि मन में ऐसा हो कि अरे मैंने तो बहुत भूल की है, मैंने तो बहुत दोष किए हैं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, भक्ति कहेगी कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे हो। वो भक्ति स्वच्छ करेगी और भगवान की गोद में देगी, भगवान ये आपका बालक है, आप इसके साथ खेलो, मैं दूसरों को जरा साफ करके ले आती हूं। ये भक्ति है। अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः, हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। व्याख्या क्यों करनी है? क्योंकि भक्ति यूं देखा जाए तो सरल है, लेकिन लोगों ने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है। भक्ति के नाम पे बहुत गलत धारणाएं चलती है, इसलिए भक्ति के तत्व को सही रूप से समझाना आवश्यक है। क्योंकि लोगों की एक शिकायत है, हम भक्ति बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। ध्रुव को भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रहलाद जी के लिए भगवान ऋषि अवतार लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े संतों भक्तों का जो चरित्र हम सुनते हैं तो उनके लिए वो जब पुकारे और भगवान आ जाते हैं। और हम तो रोज पुकारते हैं, हम तो कितनी भक्ति करते हैं। श्रावण महीने में दाढ़ी बढ़ाते हैं, प्रत्येक एकादशी को साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। श्रावण महीना जब आए तो भगवान शंकर को 1.25 लाख बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। कितना कितना हम करते हैं। गणपति के 10 दिन नाचते हैं, नवरात्रि के 10 दिन भी नाचते हैं। वी डू सो मच, फिर भी हमें कुछ मिला तो नहीं, आए तो नहीं भगवान। क्यों? क्योंकि भक्ति शास्त्रीय पद्धति से जैसी होनी चाहिए ऐसी नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। 16वें अध्याय के अंत में 23वें श्लोक में भगवान ने यह कहा। इसलिए उसकी व्याख्या करनी जरूरी है कि सही मार्ग समझाएं, सिद्धांत क्या है भक्ति का वो समझाएं। ये संकल्प सूत्र लेकर, ये प्रतिज्ञा सूत्र लेकर, अब भक्ति क्या है देखिए, ये परफेक्ट शास्त्र है, नारद भक्ति शास्त्र। दूसरे सूत्र में उसकी व्याख्या की, डेफिनेशन की। दूसरा सूत्र एक एक शब्द में बोलूंगा। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। पूरा सूत्र बोलना है।
सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा वह भक्ति, त्वस्मिन् सा तू, अस्मिन् अस्मिन् इसमें, किसमें? भगवान में। मैंने कहा ना, नारद जी ने कोई नाम नहीं लिया पर्टिकुलर, नहीं तो कह सकते थे ना, सा तू कृष्णे परम प्रेम रूपा, सा तू रामे परम प्रेम रूपा, सा तू शिवे परम प्रेम रूपा, सा तू देव्यै परम प्रेम रूप, कोई नाम नहीं लिया। जो भी तुम्हारी श्रद्धा है, जिनके प्रति तुम्हारी आस्था है, उसमें, लेकिन क्या है? परम प्रेम। केवल प्रेम नहीं कहा, परम प्रेम, सुप्रीम लव। प्रिय स्वजनों, प्रेम यह भक्ति की नींव है। जैसे मैंने रामानुजाचार्य के दृष्टांत से समझा, इफ यू डोंट नो हाउ टू लव, यू कैन नॉट बी ए ट्रू डिवोटी। पहली बात चाहिए प्रेम। और क्योंकि प्रेम की भी अलग अलग कक्षाएं हैं, इसलिए नारद जी स्पष्ट करते हैं, परम प्रेम रूपा, सुप्रीम लव। जय हो। नहीं, जय, आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग, पीपल अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, इवन द मशीन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। So the idea of devotion is going there too. परम प्रेम रूपा। प्रिय स्वजनों, प्रेम की 3 कक्षाएं हैं। एक काम, लस्ट, दूसरा प्रेम, और तीसरा परम प्रेम। It is not only human but animals nature, affection, ये जीव मात्र में होता है। छोटे से छोटा भी होगा ना, एक चींटी भी होगी, एंट, तो उसके भी दूसरी चींटी के से अफेक्शन होता है। दे आर कनेक्टेड। चींटी की भी एक कॉलोनी होती है, साइंस ने सब ये रिसर्च किया है। एक बी भी होती है, हनी बी, तो उनमें भी अफेक्शन है, उनमें भी एक अपनापन, उनका भी अपना ग्रुप है, उनकी सोसाइटी है। एक हनी कॉम कहते हैं ना उसको, एक हनी कॉम भी जो कॉलोनी है, तो उस वाली भी दूसरे कॉम में नहीं जाएगी। जब उड़ेगी जंगल में, गार्डन में, फ्लावर्स में से हनी कलेक्ट करेगी, तो वो सब अलग अलग कॉम की भी अलग जाएगी पूरी घूमने के लिए। बट व्हेन दे रिटर्न, दे नो which one is mine and which one is others. This sense of belonging, हम जिसको समझते हैं कि एक सामान्य जंतु है, एक सामान्य एंट है, बी है, उसमें भी ये है। गांव में देखिए, गायें चरने जाती हैं, खुली छोड़ देते हैं ग्वाल, और शाम को जब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय गायें लौटती हैं, तो प्रत्येक गाय अपने ही घर में जाती है। पेट लवर्स आप में से कोई होंगे तो वो देखिए, कुत्ते, बिल्ली या जो भी होते हैं, वो भी अपना एरिया जानते हैं। दिस इज वेयर आई बिलोंग टू। वो स्वयं किसी दूसरे में नहीं जाएगा और दूसरे को अपने में आने नहीं देगा। ये कैसा है? इसका मतलब कि देयर इज सम सिस्टम, वो एनिमल के डीएनए में है, टू बिलोंग टू। लेकिन वो जो है प्रिय स्वजनों, वो काम है, लस्ट है। उसको आप प्रेम नहीं कह पाओगे। और लस्ट क्या करता है? लस्ट को केवल शरीर से संबंध है। इसलिए प्रेम जब अधःपतित होता है, प्रेम का जब डाउनफॉल होता है, तो उसको केवल शरीर से संबंध रहता है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में
आप सब ये शब्द जानते होंगे, वासना कहा। जस्ट फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन। इसलिए जो व्यक्ति केवल कामना का शिकार है, विक्टिम ऑफ लस्ट, उसको केवल बॉडी चाहिए बस। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, मेल को फीमेल, फीमेल को, कहीं भी पूरे एनिमल किंगडम में अटैचमेंट नहीं होता होगा, मन नहीं है, इमोशन नहीं है, केवल कैथारसिस है, वो लस्ट है, वासना है। कोई भी शरीर मिल जाए बस। वासना से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो प्रेम। प्रेम बड़ी फ्रेजाइल स्थिति है प्रिय सज्जनों। लव इज वेरी फ्रेजाइल, वेरी फ्लूइड। दृष्टांत भी देना हो तो वासना इज लाइक आइस, बर्फ के समान है, वो लगती भी है। लव इज फ्लूइड, वो बहते रहता है। प्रेम की एक स्थिति नहीं होती कभी भी, तरल है, फ्लूइड है। और प्रेम जब इवॉल्व होता है, परम प्रेम बनता है, तब वो भक्ति बन जाता है। तो ये तीन स्थिति है, वासना, प्रेम और भक्ति। प्रेम अपने आप में बहुत फ्रेजाइल है। इसलिए लोग कहते हैं, बट साइकोलॉजिकल रिसर्च जो बताते हैं, लाखों वर्षों का मनुष्य का इतिहास जो बताता है, यू कैन नॉट बी इन लव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मेरे स्टेटमेंट को जरा शांति से सोचना, कंक्लूजन्स मत ले लेना जल्दी से। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन लव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम अपने आप में बहुत फ्रेजाइल है। या तो वो नीचे की ओर बहेगा, या तो उसका सब्लिमेशन होगा, ऊपर की ओर जाएगा। लोग कहते हैं ना कि समय पसार जैसे जैसे जाता है, ऐसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लगा होता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हैरिसबर्ग वालों की बात नहीं कर रहा, मैं बाहरगांव वालों की बात करता हूं। मैरिज जब होता है ना, शुरुआत में कितना प्रेम होता है, कितना अटैचमेंट, कितना केयरिंग। शी केयर्स फॉर हिम, ही केयर्स फॉर हर। गाड़ी में भी बैठाएंगे तो वेट वेट वेट, आई विल ओपन द डोर फॉर यू। हा, कितना ध्यान रखता है। कहीं भी जाए तो नहीं, लेट मी टेक द बैग, तुम मत उठाओ कुछ में। शॉपिंग भी कराने जाएगा तो वो पूरे ग्रोसरी की बैग्स उठा के वो लेके आएगा। पत्नी कहेगी नो 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 नो, ये शहद, मध नहीं बोलते, तुम नहीं, मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। इतना ध्यान रखता है, और वो सोचती है काश ये जीवन भर चलता। 2 साल 5 साल हो जाने दो, फिर उठा ले। खुद जाके गाड़ी में बैठ जाएगा, टॉ जल्दी आ जा। क्यों, कहां गया वो दरवाजा खोलना, ये सब कहां गया? प्रिय स्वजनों, प्रेम हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ये स्वाभाविक है, प्रकृति है। तो क्या करो? 2 बातें हैं। जैसे पानी है, वो तरल है, या तो वो जम जाएगा, आइस हो जाएगा, या तो उसको प्लेट में खुला छोड़ दो, इवोपरेट हो जाएगा। विंटर में 4 महीने तक आपका बर्फ ऐसा का वैसा रहेगा, बर्फ को कुछ नहीं होगा, ठंड है ना, वैसा का वैसा रहेगा। या तो उसको छोड़ दो पानी को, तो भाप बन जाएगी, वेपर बन जाएगी, चला गया।
पानी को आप रखो पकड़ के, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेम ऐसा है, तरल है। वासना होगी, इसीलिए केवल मनुष्य की, मैं अपने एक फैमिली की तरह ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जब बैठे हो तो उनके सामने कथा में ये नहीं कह सकते, पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन एक एलीट ऑडियंस, एक विचारक वर्ग मेरे सामने अभी बैठा, इसलिए मैं कह रहा हूं ये, और हो सके उतनी मर्यादा के साथ मैं कह रहा हूं, आप समझिएगा उसको। कुदरत ने, एग्जिस्टेंस ने नियम बनाए। पूरी एनिमल किंगडम में देखिए आप, द फीमेल स्पेशीज wants to be attractive. मेल डजंट केयर। मेल इतना अट्रैक्टिव बनना, अभी बनने लगे लोग, वो बात अलग है, मेल सलोन्स भी आते हैं या वो भी करता है मेल ग्रूमिंग और ये सब, लेकिन पहले नहीं होते थे। मेल रफ टफ होता है और रफ टफ ही अच्छा लगता है। एंटायर एनिमल किंगडम में, नॉट लिमिटेड टू ओनली ह्यूमन स्पीशीज, फीमेल इज वेरी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि शी वॉन्ट्स टू स्टिक ऑन टू, वो रिलेशनशिप बनाने रखना चाहती है। फिडालिटी का जो गुण है वो फीमेल में अधिक है। शी डजंट वांट टू लूज, और वो जानती है कि प्रेम तो नहीं रहेगा, सरल क्या है, अट्रैक्शन बनाए रखो तो वी विल बी टुगेदर। प्रेम नीचे गिरे तो वासना बनता है। अध्यात्म क्या करता है? अध्यात्म भी जानता है कि प्रेम टिकता नहीं है, प्रेम फ्रेजाइल है। अध्यात्म यह नहीं कहेगा कि उसको बर्फ बना दो, उसको वासना बना दो। स्पिरिचुअलिटी कहती है प्रेम को इवॉल्व करो, उसको वेपर बना दो, उसको फैल जाने दो। प्रेम को इसलिए एक व्यक्ति को प्रेम करते हो, नहीं टिक सकते ज्यादा, प्रेम को बढ़ाओ। इसलिए परिवार को प्रेम करो, समाज को प्रेम करो। माता पिता से जो शुरू हुआ वो प्रेम को जितना बांटते रहोगे उतना आप ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड रहते रहोगे। आज के युग में जो ये ब्रोकन फैमिलीज का क्या होता है? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही नहीं रहे तो ग्रैंड पेरेंट्स, तो फिर प्री हिस्टोरिक बात हो गई। वी वॉन्ट टू स्टार्ट अवर ओन, अवर होम, माई होम, माई होम। तो वो दो ही पात्र रहे, ही एंड शी। स्वाभाविक है, कहां से लाओगे इतना आकर्षण? एक दूसरे से ऊब जाना स्वाभाविक है। और प्रेम बांटने को रहा नहीं, एक दूसरे को बांट के कितना बांटोगे? वो पहले क्या था? माता है, पिता है, जॉइंट फैमिली है, तो वो बॉन्डिंग रहता था। क्यों? प्रेम इवॉल्व होते रहता था। मेरे हैं, सब मेरे हैं, मेरे हैं, इसलिए टिक जाती थी बात। अब जैसे फैमिलीज टूटने लगे, सिकुड़ने लगे, तो एक दूसरे से बोर होना बहुत स्वाभाविक हो गया। और छोटी सी बात में बड़ा झगड़ा, छोटी सी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग, यू डोंट केयर फॉर मी, आई डोंट, ये सब शुरू हो जाता है। प्रेम फैलना चाहता है। इसलिए आप देखिए, जहां जॉइंट फैमिलीज हैं, अटैचमेंट है, हां कुछ कारण हो जिसकी वजह से अलग रहना पड़े, वो अलग बात, लेकिन मेंटली कनेक्टेड है। पेरेंट्स के साथ दिन में एक बार, भले 30 सेकंड्स की बात हो जाए, डैड हाउ आर यू, मॉम हाउ आर यू, गुड, ओके, कुछ काम है नहीं, बस लव यू मॉम, 30 सेकंड्स कॉल, बट इट इज नेसेसरी। कनेक्शन रहेगा, और वो मॉम से कनेक्शन, डैड से कनेक्शन, स्पाउस में भी कनेक्शन बनाए रखेगा। फिर जब चिल्ड्रन होंगे, जितना फैलता जाएगा उतने आप साथ में रहना सीख सकोगे। ये तो टूटना स्वाभाविक है। शास्त्र कहता है, अध्यात्म कहता है, प्रेम को इवॉल्व करो, उसको फैलने दो, और वो परम प्रेम जब फिर सब मेरे हैं, सब में। अकेले से निकला फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी बोलना पड़ता है एक्सटेंडेड फैमिली। पहले कुछ ऐसा ही था नहीं, फैमिली मतलब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है? अब तो पेरेंट्स भी एक्सटेंडेड फैमिली में आते हैं। हूतो हुती बेच जना फैमिली के भाई, एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी एक्सटेंडेड फैमिली।
फिर आगे कहा समाज पूरा मेरा है, द होल कम्युनिटी, आई बिलोंग टू द एंटायर कम्युनिटी, नेशन, वर्ल्ड। इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार है उनके लिए पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, द होल वर्ल्ड इज देयर फैमिली। ये इवोल्यूशन है। और वो जब हुआ, जब पूरा विश्व मेरा है, तो विश्व का सर्जक ईश्वर भी मेरा है और मैं ईश्वर का हूं। ये परम प्रेम, सुप्रीम लव। प्रेम जब नीचे गिरता है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। प्रेम जब परम प्रेम की तरफ इवॉल्व होता है तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। उसने मेरे लिए क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। ये परम प्रेम। और नारद जी कहते हैं इसको भक्ति कहते हैं। और जब ये भगवान के प्रति हो, मनुष्य के प्रति भी हो सकती है, इसलिए हमारे यहां मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, ये सब शब्द है ना। मातृभक्ति का अर्थ मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं मां के लिए क्या कर सकता हूं। वॉट माई फादर डिड फॉर मी इज नॉट इंपॉर्टेंट, वॉट आई कैन डू फॉर माई फादर, दैट इज फादरली लव, पितृभक्ति। मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया वो महत्व, गुरु बहुत देते हैं, लेकिन गुरु ने मुझे क्या दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं गुरुदेव के चरणों में क्या व्हाट कैन आई डू फॉर माई गुरु, वो गुरु भक्ति। संसार के लोग शिकायत करते हैं, मम्मी तुमने क्या किया, पापा तुमने क्या किया मेरे लिए, when I turned 18 you didn't even buy me a car, my dream car, I used to travel by bus, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, ऐसा करना पड़ता था, तुमने क्या किया। ये संसार है। और मैं पापा के लिए क्या कर सकता हूं, ये भक्ति है, पितृभक्ति। तो ये जब कंप्लेन आगे बढ़ती है तो लोग भगवान के बारे में, भगवान ने क्या किया, हम तो रोज आरती करते हैं, हम रोज दिया लगाते हैं, हम रोज 2 माला करते हैं, भगवान ने हमारे लिए क्या किया। ये संसार, ये मोह। और मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, ये भक्ति। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान ने मेरे लिए क्या किया, ऐसा कहने वालों को भी हम भक्ति समझते हैं ना, कि हम तो माला फेरते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, क्या किया। नारद जी कहेंगे भक्ति है ही नहीं, क्योंकि परम प्रेम नहीं है। ईश्वर के प्रति परम प्रेम होना, ये भक्ति है। तो प्रेम स्वरूपा, और वो भी आगे आगे कहेंगे अनन्य प्रेम जब हो। तीसरा सूत्र, अमृत स्वरूपा च। देखिए कितने छोटे छोटे सूत्र हैं। अमृत स्वरूपा च, च का अर्थ है और च का अर्थ है ऑल्सो। यहां पर च का अर्थ है ऑल्सो भी। अमृत स्वरूपा च, ये भक्ति अमृत स्वरूपा भी है। प्रेम परम प्रेम रूपा तो है, अमृत स्वरूपा भी है। ईश्वर में परम प्रेम, द सुप्रीम लव टुवर्ड्स गॉड इज अमृत। अमृत का अर्थ है जो मरता नहीं, अमर है, इटर्नल है, शाश्वत है। और सबसे अधिक, समय हो गया, कल आके देखें, अमरत्व है, शाश्वत है ना, इटर्नल है, तो क्या चिंता है। तीसरे सूत्र पर कल आके चिंतन करेंगे। मैंने कहा ना 84 सूत्र है, 2 दिन में पूरे नहीं होते। तो ना मुझे जल्दी है, ना नरेश को जल्दी है, तो फिर आप लोग क्यों जल्दी करते हो। मैं एक बात यह भी कह दूं प्रिय स्वजनों, ईशावास्य उपनिषद के समय जब मैं 5 दिन बहना यहां रहा था, मैं 5-7 दिन यहां जब रहा था, तो नरेश तो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के लिए अपना जो व्यवस्था है घर की वो करके चली जाती थी। स्टैन मेरे साथ लाइक अ शैडो, और कांस्टेंट, भाई जी यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, ये गार्डन मैंने बनाया, पूरा पूरा एक एक चीज बताते थे। और बहुत सारी बातें, क्योंकि स्टैन को भक्ति में बहुत रस था। 2015
15 के जून में, जून में 15 जून में ईशावास्य उपनिषद में। तो बातों में जब विषय निकला तब स्टैन ने कहा था कि भाई जी ईशावास्य उपनिषद किया ना, अब नारद भक्ति सूत्र पर भी, क्योंकि भक्ति अनन्य स्टैन की, जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय, ऐसे ही वॉज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, राइट। स्वाभाविक है बिल्कुल लॉजिक और ये हो, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भीतर से इतना भीगा हो सकता है, इतना गीला हो सकता है, इतना इमोशनल हो सकता है। हम सबको पता है, बाहर से तो बहुत कड़क, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी कहना है एकदम विदाउट मिंसिंग द वर्ड्स वो कह देते। किसी को बुरा भी मान जाते कि हमें ऐसा कह दिया वो सब, लेकिन वो नारियल जैसे स्टैंड, मैंने जो देखा कि बाहर से बिल्कुल कठोर भी लग जाते थे कभी, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा इमोशन का झरना बहता था प्रभु के लिए। तो उनकी इच्छा, मैंने बहन आपको बताया नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नारद भक्ति सूत्र के ऊपर यहां वृंदावन में चिंतन हो। तो जैसे ही बहना नरेश ने कहा कि ये 2 दिन अपने पास है और सत्संग करना है, तो तुरंत मैंने कहा बहन यही विषय होगा, क्योंकि ये स्टैन की इच्छा, हम दोनों के बीच में जो संवाद था, तो हमारे बीच में ही जो है स्टैन, उनके लिए ही इज हियर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल डिस्कोर्स। इसलिए समय की कोई मर्यादा है नहीं। इस बार पूरा इम्पॉसिबल है, 84 सूत्र 2 दिन में करना इम्पॉसिबल, लेकिन ये कंटिन्यू, जब अवकाश मिलेगा, जब ही होगा, इसकी इच्छा उसको सुनना हो तो बुलाएगा, नहीं बुलाना नहीं बुलाएगा। जुलाई में कर दीजिएगा। देखता हूं मैं बिना ऐसी थोड़ा सा देखता हूं। तो जब ही प्रभु की इच्छा होगी, जैसा अनुकूलता होगी, इस वर्ष, अगले वर्ष, जब लेकिन करते रहेंगे। और उस निमित्त से भगवान के पास में बैठकर स्टैन की अनुभूति भी करते रहेंगे कि हमारे बीच में बैठकर वो भी ये नारद भक्ति सूत्र जो उनकी इच्छा थी वो श्रवण कर रहे हैं। आज इतना ही। कल जी आप बड़ा अच्छा ढंग से आपने समझाकर समझाया जी। कल भी यही टाइम रखेंगे 5 to 7:30 to 7:30 यस। और तो कल आके कल आगे सभी लोग आइए। एक श्लोक में, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।